हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे। सबसे पहले अश्विनी जी, आपसे सवाल, ये जो सवाल उठाया है निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में और जिसको अब लोकसभा के स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को सौंप दिया है, आपको क्या लगता है कि ये कितना गंभीर आरोप है? इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो, और कितना समय इसमें लगता है? देखिए, ये आरोप एक देश के संसद सदस्य ने अपने लेटर पैड पर पब्लिक डोमेन में जाकर के लगाया है और तथ्यों का उसमें विवरण देते हुए, और वो जो है उन्होंने पार्लियामेंट के लोकसभा के स्पीकर को भेजा है कि ऐसी परिस्थितियों में जो अनुच्छेद 105 के तहत इम्यूनिटी प्राप्त होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसके तहत पार्लियामेंट के अंदर उसको प्रश्न पूछने का अधिकार, कौन से प्रश्न जो जनता से संबंधित होंगे, सामाजिक सरोकार से संबंध रखेंगे, या जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में जो बाढ़ नहीं। अब जो आरोप लगे हैं, अगर उन आरोपों को प्रथम दृष्टया, जो भी आरोप, क्योंकि एलिज्ड, हम उसको अभी उन आरोपों को सत्य नहीं मानते जब तक कि जो कमेटी, अपेक्स कमेटी उस पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती, लेकिन वो आरोप बहुत गंभीर है क्योंकि एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर लगाए जिनको दोनों को कानून की समझ है। तो निश्चित तौर पर इन आरोपों पर सबसे पहले जो लोकसभा स्पीकर हैं और जो लोकसभा के रूल्स हैं उनके मुताबिक, जो अब तक के पास प्रेसिडेंट्स हैं उसके मुताबिक, उसको अपेक्स कमेटी को उन्होंने भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब तक वो मैटर पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब तक उसमें कुछ कार्यवाही भी करनी चाहिए ताकि ये ना हो कि जस्टिस करते हुए देखा भी जा सके, क्योंकि ये प्रश्न किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति ने नहीं पूछा है। और जो आरोप है यह है कि अपने आईडी और पासवर्ड का एक्सेस ऐसे व्यक्ति को देना जिसके अपने व्यावसायिक हित हैं, और अपने व्यावसायिक हितों की सिद्धि के लिए उन्होंने पार्लियामेंट को, फ्लोर ऑफ द हाउस को, जहां बहुत सारे प्रिविलेजेस संवैधानिक रूप से और लोकसभा के बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के मुताबिक भी एक लोकसभा के सदस्य को मिले, वहां पूछे गए हैं। तो दूसरा, उसके बाद जो ह्यू एंड क्राई देश में मचा, उसके लिए भी वो जिम्मेदार तथाकथित तौर पर अगर ये रिपोर्ट आ जाती है कि वो सही है, तो क्योंकि अगर नहीं रिपोर्ट आती, जांच इसलिए भी जरूरी है कि निशिकांत दुबे जी के आरोपों में कितनी सत्यता है। अगर वो आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद है, और कर पार्लियामेंट की कमेटी को यह पता चलता है कि ये बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लगाए गए हैं, तो महुआ मोइत्रा जी को भी अधिकार है कि वो जो है 499, 500 में डिफेमेशन में या दूसरे तरीके से सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन मुकदमा कर सकते। परंतु अभी जांच होनी जरूरी है क्योंकि एक सार्वजनिक व्यक्ति से जुड़ा मसला है, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास संवैधानिक विशेषाधिकार है, उससे मड़ा जुटा है, और वो संवैधानिक संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 105, 194 में जो उनको संसदीय विशेषाधिकार हैं, उन संसदीय विशेषाधिकारों के हनन की बात है। क्योंकि सर, हनन इतना ही नहीं है कि आपने पार्लियामेंट के अंदर जूते फेंक दिए, चप्पल फेंक दिया, आपने बिल फाड़ दिया या कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज किया। अगर आपने किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी एलिज्ड ग्रेटिफिकेशन को लेकर के अगर आपने प्रश्न पूछा है, तो निश्चित तौर पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने चाहिए। और मैं समझता हूं कि अपने विजडम में लोकसभा स्पीकर ने जो अपेक्स कमेटी को भेजा है, उसके निर्णय के लिए, उस पर तीनों बिंदुओं के लिए कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, क्या है नेचर ऑफ द ब्रीच, और उस ब्रीच में क्या सर्कमस्टांसेस थे, और उसके बाद कमेटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्वेश्चंस कमेटी डिसाइड करेगी, उसका क्या आउटकम होगा। ये टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए ताकि जनता को भी पता चल सके कि इसमें देखिए हमारे जो सांसद हैं वो किस तरह के कृत्य करते हैं, हम उन्हें चुनते हैं किस बात के लिए और वो करते क्या हैं, ये जरूर निश्चित। और 2005 के केस पर तो आप बहुगुणा जी, आप और अखिलेश शर्मा जी लगातार डिस्कशन कर ही रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने भी माना कि आपका जो प्रिविलेज है वो प्रिविलेज जो है सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन, करप्शन की बात आएगी तो मुकदमा दर्ज होगा। जी जी। संजय सिंह भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, क्या आपको लगता है कि ये टाइम बाउंड मैनर में इसका कोई हल निकलेगा? महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि बहुत सारे और लोगों के पास सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के इस तरह के मामले चल रहे हैं, उनके मामलों में फैसला हो तो मेरे मामले में भी फैसला हो। तो क्या आपको लगता है कि ये टाइम बाउंड मैनर में इसका एक हल निकलेगा, और इसका निकलेगा तो बाकियों का भी निकलना चाहिए? देखिए, एक तो अखिलेश जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि वो कैसे ये एथिक्स कमेटी काम करता है। दूसरी चीज ये है कि इस बात पे मुझे एक पुराना दीवार का वो डायलॉग याद आता है कि जाओ पहले उसका साइन लेकर के आओ जिसने ये लिख दिया था। इस तरह से कोई प्रक्रिया चलती नहीं है, कानून की प्रक्रिया तो चलती है,
न कोई संवैधानिक प्रक्रिया चलती है, न पार्लियामेंट के अंदर जो अभी एथिक्स कमेटी के पास इशू जा रहा है वो चलता है। यहाँ इशू काफी बड़ा है। देखिए, ये तमाम बातें आप ट्विटर पे, एक्स पे लिख करके आप इस तरह की बात करें, वो ठीक है, आप एक तरह का अपने तरफ एक लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है, वो आपका अपना अधिकार है, आप वहां पे जो चाहें वो करें। लेकिन शायद इसकी जो सीरियसनेस है उसको पूरी तरह वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसकी सीरियसनेस कहीं बहुत ज्यादा है। इसका आरोप क्या है कि आरोप ये है कि क्या महुआ मोइत्रा एक प्रॉक्सी के तौर पे या एक वॉइस के तौर पे, एक इंडस्ट्रियल हाउस के, एक बिजनेस हाउस के वॉइस के तौर पे संसद में काम करी थी। संसद में जिस समय से हम लोग ये जो सिविक्स पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या कहीं भी किसी फोरम पे सुनते हैं, कहा जाता है कि एक एमपी का सबसे बड़ा अधिकार जो है वो सवाल पूछने का अधिकार है। वो बनाने में, कानून मेकर वो होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार एक एमपी के पास कानून सवाल पूछने का होता है, जहां वो सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और सरकार को उसके आधार पर वो भेज सकते हैं। बहुत तैयारी होती है जब एक क्वेश्चन जो जाता है किसी मिनिस्ट्री के पास, किसी डिपार्टमेंट के पास। जो लोग भी सरकार कवर करते हैं या पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं वो जानते हैं कितना मुश्किल ये होता है। दूसरी चीज ये है कि एक एमपी को ये प्रिविलेजेस क्यों? क्योंकि एज एन एमपी आप एक बड़े सेगमेंट जो है पॉपुलेशन का या सोसाइटी का, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और आप संसद में आकर के बहुत सारी बात ऐसे कहेंगे जो अदरवाइज किसी फोरम में नहीं आप कह सकते, और आपके ऊपर किसी तरह का डिफेमेशन या बाकी चीज आ जाए। यहाँ जब इशू ये आता है जिसमें लाखों करोड़ों का बारह न्यारा, मतलब वो एक्सचेंज हुआ हो, अगर प्राइवेट हुई है, अगर वो तमाम जो गिफ्ट्स कहे जा रहे हैं जिनके नाम मुझे नहीं लगते कि आधे % जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है उन्होंने ये नाम भी सुना होगा, खरीदने की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो अगर इस तरह की बात है, अगर ऐसा है, तो फिर ये इशू काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये इशू पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के पास है। ये इशू निशिकांत दुबे, उन्होंने कंप्लेन किया है मीटी को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, उन्होंने कंप्लेन किया है सीबीआई को। तो ये जो इसमें मुझे लगता है कि ये पहला कदम है एथिक्स कमेटी को जाना। इसमें बाकी भी जो एजेंसीज के या अथॉरिटीज के लोग होंगे, इसके पहलू सिर्फ महुआ मोइत्रा तक ही लिमिटेड नहीं होंगे। अगर एजेंसी को लगता है इस जांच के दौरान तमाम एजेंसियों को, और एथिक्स कमेटी भी उसको रेफर कर सकती है, तो ये मुझे लगता है कि फिर हीरानंदानी ग्रुप को भी वो कटघरे में खड़े होंगे और उनकी समस्याएं काफी बढ़ेंगी। अब एक आर्गुमेंट जो दिया गया महुआ मोइत्रा उनके जो ट्विटर अकाउंट पे है, उस पर यह है कि वो तो सबको, कोई भी एमपी खुद नहीं करता है, वो अपने इंटर्न को, अपने असिस्टेंट्स को, अपने बाकी लोगों को जो उनके लिए काम करते हैं उनको वो दे देते हैं। जी, वो इशू डिफरेंट, और कोई कॉर्पोरेट हाउस के पास उसका एक्सेस होना जहां वो है और आप एक मुखरा है केवल, वो काफी संगीन मसला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और अश्विनी जी इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अखिलेश, आपसे आखिरी सवाल, अगर ये साबित हो जाता है तो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो पिछली बार का अगर उदाहरण हम देखें 2005 का, तो 10-12 दिन के भीतर ही इस समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और एक बहुत बड़ा फैसला किया था कि 10 लोकसभा के सांसद और 1 राज्यसभा के सांसद, इनकी सदस्यता खारिज करने का फैसला किया था। और ये सदन ने इसको बाकायदा प्रस्ताव पारित करके, प्रणब मुखर्जी जो नेता थे सदन के, उन्होंने प्रस्ताव रखा था और उसको सारे सदन ने समर्थन दिया था, और ये सभी 10 सांसदों की सदस्यता लोकसभा से तुरंत चली गई थी। और ये बात केवल वहीं तक खत्म नहीं हुई थी, दिल्ली पुलिस को इसकी जांच सौंपी गई थी और बाद में दिल्ली पुलिस ने इसमें बाकायदा चार्जशीट की है और अभी स्पेशल कोर्ट में इसका ट्रायल भी चल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर ये मामला है। और यहाँ पर जो बात अश्विनी जी ने कही और संजय जी ने कही, इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि ये जो समिति है, आचार समिति, इसके पास ये भी अधिकार है, क्योंकि मामला है सवाल पूछने का, और जो 50 सवाल पूछे गए हैं, 61 में से 50 सवाल, वो ये आरोप है कि इस कारोबारी घराने से जुड़े हुए थे, इसके हितों से जुड़े हुए थे। और वही बात जो है MOS IT राजीव चंद्रशेखर ने एक तरह से पुष्टि भी की है कि उनके पास जब ग्रुप के समूह के प्रमुख आए थे तो उनकी भाषा करीब करीब वैसी थी जो महुआ मोइत्रा के सवाल की थी। तो ये सब कुछ इस बात को इशारा कर रहा है कि ये मिलीभगत हो सकती है जो आरोप लगाया गया है, और इसीलिए समिति को यह अधिकार है कि तमाम विभाग, 50 विभाग से संबंधित जो भी, अगर मान लीजिए आप सवाल पूछे गए तो सभी विभागों के प्रमुखों को, सचिवों को, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी इसमें बुलाया जा सकता है और उनसे उनका पक्ष जाना जा सकता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी थे। अब देखना इस पर जो आचार कमेटी है, आचार समिति है संसद की, वो क्या इस पर फैसला लेती है। काफ़ी गंभीर मसला है। पैसे लेकर सवाल पूछना अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि सांसदों का ये एक बड़ा विशेषाधिकार है जिसका दुरुपयोग किसी हाल में नहीं होना चाहिए।